ये ट्रेंडिंग में केक है कि पीछे से मैं इसको ब्लो करूंगी, कैंडल आगे से बुझ जाएगी। मैं अब आपको करके दिखाती हूँ। गुड। हिना शहजाद ने कितने मज़े मज़े के केक्स बनाए हुए हैं और ये घर पे केक बनाती हैं। समझे 16 साल की एफर्ट है मेरी इस सारे काम के पीछे। अल्हम्दुलिल्लाह बस चीज़ें बनती रहीं, बिगड़ती रहीं, भी लेवल आ गया कि माशाल्लाह तब तो चीज़ बिगड़ भी जाती है तो उसको भी संवारना आ गया। तो आपने ये सीखा था? डिग्री है मेरे पास, डिग्री होल्डर हूँ मैं, शेफ़ की डिग्री है मेरे पास। मैं नहीं समझती कि मेरे जैसे केक कोई बनाता होगा। जो भी देखता है अच्छी पजीराई मिलती है, इज्जत देते हैं, बहुत खुलूस से बात करते हैं। आप ये समझे कि अपने इलाके की स्टार हूँ मैं। ये 6 से 7 घंटे हमें लगी जाते हैं क्योंकि कुछ केक इतने ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं कि उनकी चीज़ें छोटी छोटी डिटेलिंग बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभार माशाल्लाह 6 से 7 केक भी हो जाते हैं मेरे पास, 4 से ज़्यादा ही होती है हर बार। केक बनाती हैं या कुछ और भी बनाती हैं? ऑल टाइप ऑफ बेकरी आइटम, फ्रोज़न फूड, बिरयानी, कोरमा, जो भी जिसकी डिमांड होती है, पालक गोश्त जो होता है वो उस हिसाब से भी हम करके देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी के साथ मैं हूं नायाब बतर। नाज़रीन, इस टाइम में हिना शहजाद के घर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि हिना शहजाद ने कितने मज़े मज़े के केक्स बनाए हुए हैं और ये घर पे केक बनाती हैं। शायद इन्होंने ये लॉकडाउन में काम स्टार्ट किया था, लेकिन अब ये पूरे पैशन के साथ ये काम करती हैं। 16 साल हो गए हैं इनको सीखते सीखते और आज ये इस मुकाम पर आई हैं कि एक बहुत खूबसूरत प्यारा सा केक जो है वो बना सके, जिसको हम कह सकते हैं कि वो बिल्कुल प्रोफेशनली अभी अपने पैशन को लेके चल रही हैं। तो आए मेरे साथ हिना शहजाद से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ तक आते आते इन्होंने कितनी मुश्किलात का सामना किया और कौन कौन से चैलेंजेस जो थे वो इन्होंने फेस किए। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा हिना, मैं देख रही थी कि इतने प्यारे प्यारे आप केक बनाती हैं, कहाँ से लाती हैं ये आइडियाज़ आप? कुछ लोगों की डिमांड के भी होते हैं, कस्टमाइजेशन के काम करते हैं हम। जितने भी केक होते हैं सबके सब कस्टमाइज्ड होते हैं और कुछ अपने जहन से और कुछ देख के गूगल वगैरह पे सर्च करके वहाँ से भी आइडियाज़ आ जाते हैं। तो बस इसी तरह करके कंप्लीट करना होता है। कितनी देर लगी, कितना अरसा लगा ये अपने काम में हाथ सीधा करते करते? आपको कितनी मुश्किलात का सामना आया? तकरीबन आप समझे 16 साल की एफ़र्ट है मेरी इस सारे काम के पीछे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस चीज़ें बनती रहीं, बिगड़ती रहीं, फिर अब ये लेवल आ गया कि माशाल्लाह तब तो चीज़ बिगड़ भी जाती है तो उसको भी संवारना आ गया। तो आपने ये सीखा था कि बस खुद से करना आ गया? नहीं, प्रोफेशनल है मेरे पास, डिग्री है मेरे पास, डिग्री होल्डर हूँ मैं, शेफ़ की डिग्री है मेरे पास। तो लेकिन ये कि इस तरह स्टार्ट नहीं किया था कभी, बस वैसे ही घर में कर लिया, शौक़ के लिए कर लिया कभी। लेकिन फिर बाद में जब देखा एक हुनर मेरे पास है तो मैं उसको फिर इस्तेमाल करूँ, इस वजह से फिर मैं इस फील्ड में आई। तो जब आपने काम स्टार्ट किया तो लोगों का रिस्पॉन्स कैसा था? बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी यहाँ पे एरिया में, हालांकि ज़्यादातर लोग जब सर्च करते हैं ना एरिया के हिसाब से और जब मेरा काम देखते हैं तो वो यही हैरान होते हैं कि ऐसा काम जो है ना गुलबर्ग में होता है, डिफेंस में होता है, जौहर टाउन वगैरह में। मैंने कहा इससे कुछ भी नहीं होता, आप किसी भी एरिया में रह रहे हो, आपने वहाँ रह के अपना नाम खुद पैदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पे जो है मैं नहीं समझती कि मेरे जैसे केक कोई बनाता होगा, कोई भी नहीं। जो भी देखता है अच्छी पजीराई मिलती है, इज्जत देते हैं, बहुत खुलूस से बात करते हैं। मतलब आप ये समझें कि अपने इलाके की स्टार हूँ मैं। अच्छा, माशाल्लाह मुझे मिला हुआ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। अच्छा हिना, एक केक बनाते वक्त कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने घंटे लगते हैं, कितने लोगों की मेहनत होती है? माशाल्लाह एक टीम है मेरे साथ जो मेरा साथ देती है। सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड हैं, ज़ाहिर है उनकी सपोर्ट होगी तो मैंने ही कुछ करना है, वरना तो बहुत मुश्किल होता है। फिर साथ साथ बच्चों को भी देखना, घर को भी देखना। 2 बच्चे हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये कि केक का जब टीम साथ में होती है तो फिर तो ये 6 से 7 घंटे हमें लग ही जाते हैं कभी कभार, क्योंकि कुछ केक इतने ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं कि उनकी चीज़ें छोटी छोटी डिटेलिंग बहुत ज़्यादा होती है। फिर माशाल्लाह मेरी टीम की बच्चियाँ हैं, मेरा साथ देती हैं, तो अकेले तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अच्छा, टीम साथ होती है, फिर आप सिखाती भी हैं लोगों को जो बच्चियाँ आती हैं कि हम सीखना चाहते हैं? हाँ, जो अपने नियरेस्ट होते हैं उनको सिखा देती हूँ। बाकी ऑनलाइन वगैरह तो ये है कि इतना मुझे खुद भी वो चीज़ पसंद नहीं है, क्योंकि आप सीख कुछ भी नहीं पाते हो, पैसे आपने वेस्ट करने हो। तो जो चीज़ आपको देख के आती है ना, वो चीज़ प्रैक्टिकल करके आप बहुत अच्छे तरीके से अपने जहन में बिठा लेते हैं। वरना अगर देख के सीखना है तो यूट्यूब तो भरा हुआ है, वरना हर कोई शेफ़ बन जाए। तो आप क्या समझती हैं कि एक वीडियो देख के आप सीख सकते हैं या प्रैक्टिकल इंसान करे, जब तक करेगा नहीं उसको नहीं पता चलेगा? प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ आपके हाथ से गुजरेगी, जो नज़रों के सामने से गुजरेगी ना, वो फिर आपके जहन में फ़िक्स हो जाएगी, फिर वो कभी नहीं जाएगी आपके जहन से।
ओके अच्छा हिना, आप जब आपने पहला केक बनाया प्रोफेशनल लेवल पे, जब आपने जो ऑर्डर डिलीवर किया, उसका रिस्पांस कैसा था? जब उन्होंने कहा होगा कि आपने केक बहुत अच्छा बनाया, तो क्या खुशी हुई, इंकरेजमेंट मिली? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोगों की इंकरेजमेंट से ये होता है कि जैसे हमारा खून बढ़ रहा है, जैसे उर्दू में हम कहते हैं ना कि खून बढ़ता है, एक इंसान को जज्बा पैदा होता है मज़ीद कि अब और भी इससे नेक्स्ट टाइम और भी कुछ अच्छा करके दिखाना है। तो ये जुस्तजू इसी तरह चलती रहती है। लोगों के जो रिव्यूज़ आते हैं वो देख के बहुत खुशी होती है, कमेंट बहुत अच्छे आते हैं चैनल पे मेरे, तो उनको देख देख के फिर दिल चाहता है कि मैं कुछ नया से नया करूँ। और ये फील्ड ऐसी है कि इसमें आप बोर नहीं हो सकते, क्योंकि डेली आपको एक न्यू चैलेंज का सामना होता है। अच्छा हिना, जो केक आप बनाते हो उसमें जो बजट आता है वो ज़ाहिरी बात है ये बहुत महंगे महंगे भी होते हैं, क्योंकि अब इतनी महंगाई है, इतनी महंगी चीज़ें हैं, तो छोटी छोटी चीज़ भी, स्पेशली बेकिंग, ये बहुत टफ़ भी है और बहुत एक्सपेंसिव भी है। तो उसको आप कैसे मैनेज करते हो? क्या आपको इसमें फिर बचत हो जाती है कि कैसे इसको आप फिर मैनेज करते हो? बचत आपको उस सूरत में होगी जब आपके पास चीज़ें बल्क क्वांटिटी में होंगी। बल्क में आप लेते हैं ना तो फिर होती है, अल्हम्दुलिल्लाह बचत होती है। मतलब आप ये समझें 100 में से 25 की बचत आपको हो जाती है। बाकी जो 75% है उसमें से 50% तो आपकी मेहनत के हैं, बाकी 25% जो मज़ीद बच गया वो आपकी इंग्रेडिएंट्स के होते हैं और 25% आपकी बचत के होते हैं। आप इस तरह से इसके रेशियो निकाल लें तो ये है कि दिन में कभी कभार माशाल्लाह 6 से 7 केक भी हो जाते हैं मेरे पास, वो भी ठीक रहता है। कभी कभी 4-5, मतलब 4 से ज़्यादा ही होती है हर बार जो इसकी मिक़दार होती है। अच्छा, आप ये जो सारा मटेरियल होता है ख़ुद लेने जाती हैं या ऑर्डर पे मंगवाती हैं या किसी और से मंगवा लेती हैं, कि आप खुद कॉन्शियस होती हैं कि मैंने लेने जाना है? ज़्यादातर तो मैं यही कॉन्शियस होती हूँ मैं खुद ही लेके आऊँ। जो चीज़ मैं देख के समझ के ले सकती हूँ ना, तो वो ऑनलाइन का तो आपको पता है कभी कोई आपको ठीक मिल गया, वरना ज़्यादातर फ्रॉड ही होता है उसमें। चीज़ दिखाते कुछ है, आती कुछ है। तो कोशिश मेरी यही होती है, फिर मेरे हस्बैंड की मेहरबानी है कि पूरे लाहौर के किसी भी एरिया में मैं बता दूँ ना वहाँ मुझे कुछ ऐसा मिल रहा है तो वो मुझे लेके जाते हैं, वहाँ से फिर लेके आते हैं हम लोग। अपना टाइम निकाल के उसमें से जाना ही पड़ता है फिर। अच्छा हिना, मैंने अभी देखा कि आप रेड कलर के क्रीम के साथ वो पेटल्स बना रही थी, रोजेस बना रही थी, तो ये क्या ये केक को कड़वा नहीं कर देती है कलर या इस तरीके की क्रीम? मोस्टली हो जाता है, मोस्टली आपका केक कड़वा हो जाता है। वो इसलिए कि जो कलर अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं यूज़ होगा ना तो वो लाजमी कड़वा करेगी। आप कलर अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें तो वो ना आपकी क्रीम को रनी करेगा और ना ही उसे बिटर करेगा, वो टेस्ट उसको बैलेंस करके चलता है। ओके अच्छा, अब ये है कि बाज़ुकात ऐसा होता है कोई ऑर्डर दे देता है कि हमें मैडम ये ऑर्डर बना दें आप, उसके बाद ये होता है कि मेन टाइम वो कहते हैं या तो इसको चेंज कर दें या इसको कैंसिल कर दें, कुछ ऐसे भी, क्योंकि मिली जुली अवाम है, कोई कर भी देते हैं, तो गुस्सा आता है, फिर उसको आप कैसे मैनेज करती हैं? वाकई ऐसा होता है, कई दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ है। लोगों ने ऑर्डर डन करके फिर नेक्स्ट डे मना कर दिया, या तो फिर ये कि नहीं हमें ये नहीं, इस तरह से। अब वो ये नहीं देख रहे कि पूरी रात की जो मेरी मेहनत थी वो भी ज़ाया हो गई, फिर उनको ये चीज़ नहीं समझ में आती। उसका फिर हमने हल यही निकाला, गुस्सा क्लाइंट के साथ क्या करना, फ़ायदा कुछ होता नहीं है, करनी उन्होंने अपनी मर्ज़ी होती है, क्योंकि हम काम करने के लिए बैठे हैं कस्टमाइज़। जब हमने कस्टमाइज़ काम करना है उसका बस हमने यही हल निकाला है कि जो भी कुछ होता है ना हम पहले से डिसाइड करते हैं, उसके बाद उन्हें एक फॉर्म दिया जाता है हमारी तरफ से, वो उसे फ़िल करके हमें रीसेंड करते हैं। फॉर्म में जो चीज़ होती है उस पर सारी चीज़ें लिख दी जाती हैं एक दफ़ा ही, और पेमेंट हम एडवांस ले लेते हैं, ताकि फिर कोई मार्जिन ही ना रहे कि वहाँ से कोई इनकार हो, कुछ हो। हमारी तरफ से अगर कुछ मसला होता है कि हम केक ना बना पाएँ तो हम पेमेंट उनको रिटर्न कर देते हैं, पूरी पेमेंट वापस करते हैं। लेकिन उनकी तरफ से मसला होता है तो फिर हम उसमें से कुछ % काट के उनको वापस करते हैं। ओके अच्छा हिना, आप दिन में जब अपना काम स्टार्ट करती हो तो दिन के कितने घंटे इस काम को देती हो? कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है ये सारे काम को करने के लिए? सुबह से रात तक। थकती नहीं है आप? मैंने आपको कहा ना ये फील्ड ऐसी है ना कि इसमें बोरियत या थकन का एहसास नहीं होता, क्योंकि एक नया डिफरेंट एक ही जैसी रूटीन का काम करके इंसान बोर हो जाता है। कुछ ना कुछ न्यू इसमें होता ही रहता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी ऑड टाइम में रात के मुझे कोई क्लाइंट कहे कि हमें ये केक चाहिए, अभी चाहिए, कभी ऐसा हुआ है? बहुत दफ़ा होता है कि नहीं बस आप किसी तरह कर दें, 1 घंटे में कर दें, चलें ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे 2 घंटे ले लें, फिर उनको बड़े मुश्किल हो जाता है समझाना कि पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि हमारा जो होता है ना, हमारा ज़्यादातर जो एम ये है
कि हमने ओवन में से चीज़ निकाली, मतलब बिल्कुल फ्रेश चीज़ हमने वही प्रोवाइड करनी है। रखी हुई बासी या ख़राब चीज़ तो देनी नहीं है। वो बेकरी सिस्टम भी नहीं है कि ढेरों चीज़ें यहाँ पे लगी हों, आप उसमें से चूज़ करके लगने, वो नहीं होता। तो उन्हें बड़ा मुश्किल हो जाता है समझाना, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ट्रेंड ये होता है कि रात के 11:45 बजे बर्थडे सेलिब्रेशन करनी है, 12 बजे की डेट चेंज होगी तो बर्थडे सेलिब्रेट होगी, उनका ये भी होता है। लेकिन फिर उनसे फिर माजरत कर लेते हैं, इसलिए 2 दिन पहले हर एक का ऑर्डर डन होता है। मुझे लगी ना सारे, वो हमने यही देख के सारी लगाई हुई हैं। अच्छा हिना, मैंने आपके इंटरव्यूज़ सुने देखे, उसके बाद वो थंबनेल दिया होता है कि खातून ने ऑनलाइन बेकिंग कर करके तो 2 घर बना लिए, तो इसमें क्या सदाकत है कि वाकई आप करोड़पति बन गई हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये देखें, मैंने आपको बताया ना, अपनी एफ़र्ट की बात भी बताई कि कितने अरसे की उसके पीछे एक स्ट्रगल है बाकायदा, जहाँ पे करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। लोग समटाइम ये सोचते हैं कि रातों रात कुछ हो जाए तो हम रातों रात करोड़ों रुपए कमा लें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो कुछ है आपकी मेहनत के ऊपर है कि आप उसको कितना, अगर आपने एक चले कोई छोटा सा बिज़नेस भी रन किया, आप उसे मेहनत कितनी कर रहे हैं और उसको कितना टाइम दे रहे हैं। वो सब कुछ जो था वो तो खैर मुझे भी बड़ा अफसोस था कि उन्होंने पता नहीं क्या देख के आगे से आगे अपना, हालांकि उन्हें हमने बता दिया था 2 घर बेशक हैं हमारे पास, लेकिन दोनों ही रेंट के हैं। उन्हें ये बात भी बताई गई थी, लेकिन उन्होंने फिर भी थंबनेल शायद अपनी पोस्ट चलाने के लिए कुछ, वो ज़ाहिर है उनका अपना होगा, मगर उसमें कोई सदाकत नहीं थी, वो टोटल झूठ था। तो अच्छा, एंड पे आप जो ख़वातीन देख रही हैं, जाहिर सी बात है आप मोटिवेशन है कि आप माशाल्लाह से अपना एक बिज़नेस चला रही हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहूँगी, जैसा दौर आजकल आ रहा है ना महंगाई का, बल्कि इससे भी ज़्यादा आने वाला है, उसके लिए कम से कम अपने हाथ में उनके हुनर होना ज़रूरी है। चाहे बेकिंग कुकिंग का ना हो, जो भी वो अपने अंदर समझती है ना कि उनके अंदर कोई सलाहियत है, तो उसको सामने लेके आएँ, उसे पॉलिश करें, उसे आहिस्ता आहिस्ता पॉलिश करेंगे तो इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि अपने पैरों पर लाजमी खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि मेहनत किसी की भी ज़ाया नहीं होती। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत केक आया है और ये ट्रेंडिंग में केक है कि पीछे से मैं इसको ब्लो करूंगी, कैंडल आगे से बुझ जाएगी। मैं अब आपको करके दिखाती हूँ। ये बहुत मज़े का था। अच्छा हिना, ये आपने क्या पकड़ा हुआ है? ये टी केक बनाया है मैंने। इस तरह हम इसको असम्बल करके यहाँ अपना टैग लगा के, मतलब इस तरह हम देते हैं, जिसको भी देते हैं। नाज़रीन देखें, बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये है, भी बहुत प्यारा है। इसकी सॉफ्टनेस चेक करें, बहुत सॉफ्ट है ये, और इस तरीके से ये अपने क्लाइंट को जो है, कस्टमर्स को ये चीज़ें भेजते हैं। अच्छा हिना, आप जस्ट बेकिंग करती हैं, केक बनाती हैं या कुछ और भी बनाती हैं? नहीं, ऑल टाइप ऑफ बेकरी आइटम और फ्रोज़न फूड, और जो फूड के जो आइटम्स हैं वो भी सारे, बिरयानी और कोरमा, जो भी जिसकी डिमांड होती है, पालक गोश्त जो होता है, वो उस हिसाब से भी हम करके देते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, मेहनत में ही अज़मत है। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।